तीन दरवाजे, गरीबी, संघर्ष और सफलता। इसमें जीवन के बहुत गहरे सबक छिपे हैं। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की, जो एक बहुत ही गरीब बस्ती में पैदा हुआ। उसका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जज्बा था। वह जानता था कि वह किस्मत से नहीं, कर्म से अपनी दुनिया बदलेगा। पहला दरवाजा, गरीबी। अर्जुन का बचपन एक सूखे पेड़ जैसा था। धूप तो बहुत देखी, लेकिन छांव कभी नहीं मिली। वो एक छोटे से गांव धनपुर में पैदा हुआ, जहां बिजली दिन में 2 घंटे आती थी और पानी की लाइन महीने में 2 बार। उसका घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत। बारिश के मौसम में छत से पानी ऐसे टपकता था जैसे ऊपर कोई नल खुला हो। रात को सोते हुए अर्जुन अपनी माँ की खांसी गिनते गिनते ही नींद में जाता। माँ हमेशा बीमार रहती थीं। उन्हें दवा की जरूरत थी, पर घर में नमक और दाल तक मापकर चलती थी। पिता सुबह 6 बजे साइकिल पर निकलते और पास की फैक्ट्री में मजदूरी करते। वहां 12 घंटे मशीन के शोर में काम करके 300 रुपए रोज कमाते थे। वो भी कभी कभी कट जाते। पैसे इतने कम थे कि स्कूल की फीस एक सपना बन गई थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। 12 साल की उम्र में उसने अपने कंधों पर बोझ नहीं, जिम्मेदारी उठा ली। वो सुबह 4 बजे उठता, अखबार एजेंसी से बंडल उठाता और भीगते सड़कों पर दौड़ते हुए 40 घरों में अखबार डालता। कई बार बारिश में इतना भीगता कि चप्पल कीचड़ में छूट जाती। लेकिन एक दिन जब वो अखबार बांट रहा था और पूरी तरह भीगा हुआ था, तभी एक कोठी के गेट पर खड़ा आदमी बोला, तू ये क्यों करता है? इतनी छोटी उम्र है तेरी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ताकि एक दिन मैं खुद का नाम छाप सकूं, किसी और का नहीं। उस दिन पहली बार किसी ने अर्जुन को गंभीरता से देखा। गरीबी सिर्फ भूख नहीं होती, गरीबी एक एहसास होता है। जब स्कूल में बाकी बच्चे नए बैग लेकर आते हैं और तुम्हारे पास किताबें भी उधार की होती हैं। जब स्कूल के प्रोजेक्ट में तुम्हें पेंटिंग करने को कहा जाता है और तुम्हारे पास ब्रश खरीदने के पैसे नहीं होते। जब माँ बुखार में तप रही होती है, लेकिन तुम डॉक्टर बुलाने के बजाय तुलसी के पत्ते और गर्म पानी में भरोसा करते हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सब एक दरवाजा है, पहला दरवाजा। अगर इस दरवाजे को पार कर लिया तो आगे की जिंदगी बदल सकती है। हर सुबह जब वो अखबार बांटता, तो वो सिर्फ खबरें नहीं बांटता, वो उम्मीद बांटता था खुद के अंदर। हर हेडलाइन पढ़ते हुए वो सोचता, एक दिन ये मेरा नाम भी छापेंगे, उस लड़के का नाम जो मिट्टी से उठा और सितारों तक पहुंचा। गरीबी मेरी शुरुआत है, मेरी पहचान नहीं। ये वाक्य उसने अपने दिल में लिख लिया था। अर्जुन अब अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। दूसरा दरवाजा, संघर्ष। गरीबी ने अर्जुन को झुका तो दिया था, लेकिन तोड़ नहीं पाई। उसने ठान लिया था, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सुबह 7 बजे स्कूल, दोपहर में लौटकर माँ के लिए खाना बनाना, फिर शाम 4 बजे से 9 बजे तक किराने की दुकान पर हेल्पर का काम और रात को दिया जलाकर पढ़ाई। अर्जुन की उम्र 16 साल हुई। अब उसके सामने एक और दरवाजा था, कॉलेज का दरवाजा। लेकिन वहां ताले बहुत थे। फीस का ताला, किताबों का ताला, समाज की सोच का ताला। लेकिन अर्जुन ने सोच लिया था कि वो इस दरवाजे को खोलकर ही रहेगा। एक नई शुरुआत, पंचर की दुकान। कॉलेज की फीस भरने के लिए अर्जुन ने एक पुरानी टूटी दुकान किराए पर ली। कुछ पुराने औजारों से साइकिल रिपेयरिंग शुरू की। दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, पंचर बनाते हैं, सपने भी। जब बाकी लड़के गिटार बजा रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, अर्जुन साइकिल में हवा भर रहा था। हाथों में ग्रीस लगती, लेकिन आंखों में चमक रहती। एक दिन कॉलेज के एक अमीर छात्र ने अर्जुन की दुकान के सामने खड़े होकर तंज कसा, तू कॉलेज करेगा? तेरे जैसे तो बस पंचर बनाते हैं। अर्जुन ने हाथ पोंछते हुए कहा, हाँ, पंचर भी बनाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर खुद की गाड़ी भी चलाऊंगा और उस पर ओनर भी लिखा होगा। डिजिटल दुनिया की खोज। कॉलेज में दाखिला मिला, किसी चमत्कार की तरह। अर्जुन दिन में पढ़ाई करता और शाम को दुकान चलाता। कॉलेज में उसे कंप्यूटर लैब का पहला अनुभव मिला। पहली बार उसने इंटरनेट पर कुछ लिखा और जो दुनिया सामने खुली, वो उसकी सोच से भी बड़ी थी। उसने जाना कि बिना पैसे के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल, गूगल पर
फ्री कोर्स ब्लॉग पढ़कर वेबसाइट बनाना, कैनवा, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, सब कुछ खुद सीखना। हर रात उसका लैपटॉप नहीं था, लेकिन उसका सपना ऑनलाइन था। पहला क्लाइंट, पहली उम्मीद। एक दिन कॉलेज के एक टीचर ने कहा, हमारे विभाग को एक वेबसाइट बनवानी है, कोई कर सकता है? बाकियों ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने हाथ उठाया। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कर लोगे? अर्जुन ने कहा, सर, कोशिश जरूर करूंगा और गलतियां नहीं दोहराऊंगा। 3 रातों की मेहनत से अर्जुन ने वेबसाइट बना दी, बिल्कुल फ्री में। टीचर ने तारीफ की और वहीं उसका पहला क्लाइंट बन गया। इसके बाद कॉलेज के कुछ और लोग भी उससे काम कराने लगे। छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे पैसे, लेकिन अर्जुन के लिए ये बड़ी उड़ान थी। हर संघर्ष एक सीढ़ी बना। अब अर्जुन की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। सुबह कॉलेज, दोपहर को दुकान, शाम को लैपटॉप के लिए साइबर कैफे, रात को फ्री कोर्सेज, और हर हफ्ते एक नया स्किल उसने सीखा। HTML, CSS, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोगो डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। जहां लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, अर्जुन सीख रहा था। संघर्ष का असली मतलब, संघर्ष सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है। संघर्ष वो है जब तुम्हारे पास हौसला तो हो, पर रास्ता ना हो, और तुम रास्ता खुद बनाते हो। अर्जुन ने यह साबित किया कि अगर आप रुकना नहीं जानते तो कोई गरीबी, कोई ताने, कोई हालात आपको रोक नहीं सकते। अब अर्जुन उस दरवाजे को पार कर चुका था और सामने था तीसरा दरवाजा, सफलता। 22 साल की उम्र में, जहां ज्यादातर लोग नौकरी ढूंढते हैं, अर्जुन ने उड़ान मीडिया नाम से अपनी पहली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की। कोई ऑफिस नहीं था, बस एक पुराना लैपटॉप, किराए का कमरा और ढेर सारी रातें जो जागकर बीतती थीं। उसके पास अनुभव था, जज्बा था, लेकिन क्लाइंट नहीं थे। शुरुआत की ठोकरें, शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं था। कई कंपनियों ने जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। जिन क्लाइंट्स ने हाँ कहा, उनमें से कुछ ने पेमेंट नहीं किया। 2 बार ऑनलाइन स्कैम में पैसा डूब गया। एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू CEO बनने चला है, जरा पहले घर तो चला ले ढंग से। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, उड़ान भरने वाले परिंदों की सोच जमीन पर बैठे लोगों से नहीं मिलती। सीखना कभी बंद नहीं किया। जब क्लाइंट नहीं मिलते थे, तो वो नए स्किल्स सीखता। SEO, फेसबुक एड्स, गूगल एनालिटिक्स, कंटेंट स्ट्रेटजी, ईमेल फन्नल्स, हर दिन कुछ नया। रात में फाइवर और अपवर्क जैसी साइटों पर घंटों बैठा रहता, कहीं से कोई काम मिल जाए। एक बार ₹500 का एक काम मिला। उसने ऐसा काम किया कि क्लाइंट ने ₹2000 बोनस भेजा और लिखा, यू आर अ जेम, नेवर स्टॉप वर्किंग। वहीं से अर्जुन को विश्वास मिला, काम छोटा नहीं होता, नीयत और मेहनत बड़ी होती है। पहली टीम, पहली उड़ान। 1 साल में अर्जुन के पास 20 क्लाइंट्स हो गए, देश से ही नहीं, विदेश से भी। अब अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने जैसे 3 और लड़कों को जोड़ा, जो संघर्ष में थे, लेकिन सीखने को तैयार। पहली टीम बनी। उड़ान की असली ताकत। कोई MBA नहीं था, लेकिन सब में भूख थी, कुछ कर दिखाने की। उड़ान मीडिया का पहला बड़ा ब्रेक मिला, जब एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने ₹1,50,000 का प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट ने अर्जुन की कंपनी को एक पहचान दी। 3 साल में चमत्कार, 3 सालों में 50 से अधिक क्लाइंट्स, 15 लोगों की टीम, 3 ऑफिस, और एक ₹5 करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन। आज अर्जुन सिर्फ CEO नहीं था, एक प्रेरणा था। सफलता का मतलब, एक दिन वही लड़का जिसने पहले ताना मारा था, अर्जुन की कार के पास आया। उसने कहा, भाई, मेरी बहन को डिजिटल स्किल्स सिखा सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सिखाने के लिए तो शुरू किया था, अब जिम्मेदारी भी है। अर्जुन ने अपने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, डिजिटल उड़ान, जहां हर साल 100 युवाओं को मुफ्त में डिजिटल स्किल्स सिखाए जाते हैं। आज का अर्जुन टेडेक्स स्पीकर, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में नाम, देश विदेश में सेमिनार, हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा। फिर भी उसकी सबसे पसंदीदा जगह वही पुरानी दुकान है जहां वो साइकिल पंचर बनाता था। हर साल एक दिन वो वहां जाता है, एक पंचर खुद बनाता है, ताकि वो अपने संघर्ष को कभी भूल न जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आगे की कहानी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए।